नोवेल ऑकवर्ड। तो लास्ट चैप्टर में हमने देखा था चैंगमो एक डॉग मंगाता है जो फैन फाई लेके आता है और वो डॉग उसको बाइट कर लेता है और चैंगमो बोलता है इंटरेस्टिंग। तो अपना चैप्टर स्टार्ट करते हैं। फैंग फी बोलता है हाँफते हुए, मिस्टर चैन क्या ये ठीक है या मैं इसको चेंज करके लेके आऊँ? चैंगमो कुत्ते की ओर देखता है और बोलता है, हाँ ठीक है, तुम जाओ बाहर, मैं तुम्हें बुला लूँगा ज़रूरत पड़ेगी तो। फैंग फी बोलता है ठीक है मैं इस डॉग को यहीं छोड़ता हूँ। जैसे ही वो ऐसा बोलता है वो कुत्ते के पट्टे को पकड़ता है और उसकी लेस को लेके सोफे के पाए से बांध देता है। डॉग फैंगफी की ओर बुरी तरह से देखता है और उसको काटने के लिए भागता है। तभी फैंगफी अपना पैंट पकड़ता है और बाहर की ओर चला जाता है। फैंगफी बोलता है ये हस्की अब किसी को नहीं काटेगा। डॉग चिल्लाता है और सोफे पर जाके बैठ जाता है। चैंगमो इम्पेशेंट था, वो डॉग की ओर इंडिफरेंटली देखता है। जैसे ही चैंगमो डॉग की ओर देखता है डॉग शांत होकर आराम से बैठ जाता है। चैंगमो ये देखकर खुश था कि उसका डॉग उसके मास्टर को पहचानता है और वो काफी समझदार है। चैंगमो डॉग की ओर देखते हुए बोलता है, ठीक है, तो मैं तुम्हें कुत्ता बुलाऊंगा फ्यूचर में। डॉग भौंकता है और मुंह बनाकर खड़ा हो जाता है। ऐसा लग रहा था कि जैसे वो खुश नहीं है। चैंगमो बोलता है, ठीक है, तो फिर मैं तुम्हें किक्की बुलाऊंगा। डॉग अब भी भौंक रहा होता है और खड़ा होता है। चैंगमो बोलता है, तुम्हारी नस्ल हस्की है तो किक्की ही सबसे अच्छा होगा। डॉग ऐसे भौंक रहा था जैसे कि कोई उसको टॉर्चर कर रहा हो और उसके साथ बुरा व्यवहार कर रहा हो। चैंगमो अपनी आंखें तिरछी करता है और बोलता है, लिटिल ब्लैक, ये कैसा रहेगा? कुत्ता अपनी पूंछ हिलाने लगता है जैसे कि वो असंतुष्ट हो। चैंगमो कुत्ते की ओर देखता है और फिर बोलता है, मास्टर ही कैसा रहेगा? कुत्ते को देख के लग रहा था कि वो चैंगमो की बातें सुन रहा है और वो नोट करता है और बैठ जाता है। चैंगमो स्माइल करता है और अपने काम को कंटिन्यू करता है। कुछ मिनट बाद डोर पर नॉक होता है और एक इंसान ऑफिस के अंदर आता है। कॉफ़ी की स्मेल बहुत स्ट्रॉन्ग थी। चैंगमो को ऊपर देखने की जरूरत भी नहीं थी क्योंकि वो जानता था ये यीमो है। कुत्ता भौंकने लगता है और चैंगमो सोचता है जैसे उस कुत्ते ने उसकी लाज रख ली और वो अग्रेसिवली झटपटाने लगता है और भौंकने लगता है। चैंगमो अपनी आंखें उठाता है और उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी, जैसे कि वो किसी के साथ खेल रहा हो और किसी को मूर्ख बनाना चाहता हो। यीमो ने एक कुत्ता एक्सपेक्ट नहीं किया था ऑफिस में। वो डॉग को देखकर बहुत ही सरप्राइज होता है लेकिन डरता नहीं है। ये कंटिन्यू भौंकता रहता है। यीमो कुत्ते की ओर देखता है और उसे पता चलता है ये एक हस्की है। यीमो कुत्ते की ओर जाता है और उसकी चिन को पिंच करता है और उसे सहलाने लगता है। वैसे तो ये डॉग बहुत ही खतरनाक था, लेकिन वो यीमो को कुछ भी नहीं करता और ना ही हिलता है, जैसे कि वो कंफर्टेबल हो इस तरह से बैठा रहता है। और वो फिर यीमो के हाथ को चाटने लगता है और उसको बड़े ही प्यार से देखने लगता है। चैंगमो ऐसा होते हुए देख मन ही मन डॉग को गाली दे रहा था और अपने दांत पीस रहा था। यीमो के साथ में जो कुछ भी हुआ था उसे लेकर यीमो का मूड बिल्कुल भी ठीक नहीं था, मगर इस क्यूट से डॉग को देखकर उसका मूड अच्छा हो जाता है और वो पूछता है, ये क्यूट सा डॉग किसका है और ये कितना क्यूट है? चैंगमो यीमो की ओर ब्लैंकली देखने लगता है और बोलता है, क्या तुम्हें कुत्तों से डर नहीं लगता? यीमो गर्दन हिलाता है और बोलता है, हाँ, लेकिन मुझे हस्की ब्रीड को देखकर डर नहीं लगता। चैंगमो चौंकते हुए बोलता है, क्यों? यीमो खड़ा होता है और बड़ी धीमी आवाज में बोलता है, मुझे नहीं पता। चैंगमो ये सुनकर कुछ अच्छा फील नहीं कर रहा था और उसका फेस भी अगली हो गया था, तो वो धीरे से बोलता है, ओके, मुझे कुछ काम है घर पर, तुम मेरी मदद करो और इस डॉग को अपने साथ ले जाओ। चैंगमो बोलता है। यीमो बोलता है, वैसे ठीक है, और चैंगमो मना नहीं करता है। मीटिंग खत्म होती है और यीमो बोलता है, मिस्टर चैन, अगर कुछ और नहीं है तो क्या मैं ले जाऊं इसे? चैंगमो इंडिफरेंटली बोलता है, यीमो कुछ नहीं बोलता। वो डॉग को खोलता है और उसको अपने साथ ले जाता है। ये बहुत ही कोऑपरेटिव था। वो यीमो हिये के फेस को टच करता है और डॉग चलने लगता है, लेकिन वो डोर से बाहर निकलने से पहले रुक जाता है। चैंगमो अपनी गर्दन उठाता है और डॉग की ओर देखता है।
वैसे तो उस डॉग का कोई कॉन्सेप्ट नहीं था, मगर उसे लग रहा था कि एटलीस्ट वो अपने मास्टर को तो पहचान ही गया है। ये मुंह देखता है मास्टर ही चलने को तैयार नहीं है। ये मुंह उसको फोर्स नहीं करता, उसके साइड में खड़ा होकर उसका वेट करता है। ये थोड़ी देर सोचता है और अपना फेस चैंगमो की ओर घुमाता है। चैंगमो अपनी आइज को नैरो करता है और डॉग की ओर डेंजरसली देखने लगता है। डॉग चैंगमो के आगे अजीबोगरीब हरकतें करने लगता है और चैंगमो उसे देख रहा होता है। ये देखकर चैंगमो का फेस बहुत ही अगली हो जाता है। ये मुंह अपना फेस नीचे करता है और डॉग की ओर देखने लगता है और उसे ऐसी हरकतें करता देख वो हंसता है और उसको बाहर ले जाने लगता है। तभी चैंगमो बोलता है, तुम कहाँ जा रहे हो? और नजरें तीखी करके उसकी ओर देखने लगता है। ये मुंह अपने लिप्स को टाइट करते हुए बोलता है, मैं इस डॉग को घर ले जा रहा हूँ। चैंगमो अपनी गर्दन उठाता है और बोलता है, घर ले जाने से पहले ग्राउंड को साफ कर दो। ये मुंह को कोई चिंता नहीं थी। वो बोलता है, तुम्हारा कुत्ता है, तुम खुद ही साफ करो। चैंगमो सार्फली बोलता है, हाँ मेरा था लेकिन तुम्हें दे दिया गया है ना, तो ये तुम्हारा हुआ। वो बोलता है, हाँ मुझे दिया है मगर नाम तो अभी भी आप ही का है इस पे। चैंगमो अपनी आइज को नैरो करते हुए बोलता है, अगर तुम इसको साफ करोगे तो मैं तुमको 10,000 सैलरी दूंगा। चैंगमो का फेस काफ़ी चमक रहा था ये बोलते हुए और यीमो का फेस एकदम एक्सप्रेशनलेस था। वो बोलता है, क्या तुम्हें मैं ऐसा इंसान लगता हूँ जो कि पैसों के लिए कुछ भी करेगा? चैंगमो बोलता है, ठीक है, और खड़ा होता है और बोलता है 20,000। यीमो चैंगमो की ओर देखने लगता है, अभी भी उसका फेस एक्सप्रेशनलेस ही होता है। चैंगमो टेबल पर टैप करते हुए बोलता है 30,000। यीमो सीधा खड़ा हो जाता है और अपनी आंखें ये की ओर घुमाता है और उसको एक जगह बांध देता है। चैंगमो उसकी साइड में देखता है और बोलता है 50,000। ये मुंह बनाता है और अपनी फिंगर्स को टाइट करते हुए बोलता है, टिशू किधर है? वो टिशू उठाता है और ज़मीन को वहाँ से साफ करता है। चैंगमो टीज करते हुए हंसता है, अब वो इंसान कहाँ गया जो बोल रहा था कि पैसों के लिए मुझसे कुछ भी नहीं कराया जा सकता? ये मुंह कोल्डली बोलता है, ये मैंने सरेंडर नहीं किया है, ये मैंने होशो हवास में किया है और इसे चालाकी कहते हैं। चैंगमो अपने लिप्स को टाइट करते हुए बोलता है, तुम ज़्यादा नहीं बोल रहे? यीमो को सिर्फ अपनी ही चिंता थी, वो चैंगमो पर ध्यान नहीं देता और उसको इग्नोर करता है। चैंगमो यीमो की ओर देखता है और उससे बोलता है, वैसे एक बात बताओ, तुम मुझसे अब तो नफरत करते हो ना? यीमो फ्लोर को साफ कर देता है और धीमे से बोलता है, ये बहुत अजीब है। यीमो हंसता है और अपने गले को साफ करते हुए बोलता है, ठीक है, अब से अपने दिमाग में चल रहे सारे विचारों को त्याग दो और जो भी तुम्हारे मन में है उससे ऊपर उठ जाओ। यीमो चौंकते हुए बोलता है, क्या मतलब है तुम्हारा? चैंगमो बोलता है, तुम जानते हो मैं क्या कह रहा हूँ। यीमो उठता है और इधर उधर देखता है और बोलता है, मैं समझ गया। चैंगमो कैजुअली यीमो की ओर देखता है और बोलता है, मैं नहीं चाहता कैसे भी विचार तुम्हारे मन में रहें मेरे लिए, चाहे वो प्राइवेट हो चाहे वो पर्सनल हो। यीमो एक मोमेंट के लिए चैंगमो की ओर देखने लगता है और बोलता है, हाँ मैं एडजस्ट करने की कोशिश करूँगा। इतना सुनने के बाद चैंगमो के फेस पर कोई एक्सप्रेशन नहीं थे। वो बोलता है, हाँ ठीक है, तुम क्लीनिंग करने के बाद तुम बाहर जा सकते हो। यीमो हाँ में गर्दन हिलाता है। वो जानता था उसके बॉस का गुस्सा कैसा है। वो कुछ नहीं बोलता, वो कुत्ते को लेता है और वहाँ से बाहर निकल जाता है। चैंगमो उसको पीछे से जाते हुए देखता रहता है। जून के महीने में संघाई में बहुत ही बारिश पड़ती है। जब वह काम से बाहर निकला तो उसने देखा बारिश हो रही है। यीमो के पास में ना तो कार थी और ना ही अम्ब्रेला, और इस पॉइंट पे टैक्सी भी नहीं ले सकता था। वो कुत्ते को ले जाते हुए बस वेट कर सकता था। हिये और यीमो दोनों कंपनी के बाहर वेट कर रहे थे। कंपनी के कुछ लोग इम्पेशंस थे जो कि बारिश में ही भागकर जाने लग रहे थे। यीमो ने भी भागकर बस स्टॉप जाने की सोची, मगर उसके साथ हिये था। वो उसके बॉस का डॉग था तो वो उसको बीमार नहीं करना चाहता था। उसने भागकर जाने का आइडिया त्याग दिया और वो वहीं रुककर वेट करने लगा। चैंगमो ने आज यीमो की सैलरी इंक्रीज कर दी थी और वो नहीं चाहता कि इस डॉग की वजह से उसकी जॉब चली जाए। पुरानी कुछ टालम टोल बातों की वजह से ये फैमिली बैंकरप्ट हो चुकी थी और वो अब अपने माँ बाप पे वर्डन बनना नहीं चाहता था। बारिश लगातार हो रही थी।
पूरे आसमान पर काले बादल छाए हुए थे और बिजली चमक रही थी। हीए को भी समझ में आ गया था और वो जमीन पर बैठ जाता है। कॉफी शॉप में गाना चल रहा था जिसमें यीमू बह गया था। गाना था ब्रेकअप के बाद, मैं हमेशा तुम्हारे बारे में सोचा करता था। आई होप तुम मुझे एक नज़र देखने आओ, मगर तुमने जब सच में मुंह मोड़ लिया हमारा ब्रेकअप हो गया। तो वैसे यहाँ पे ये सारी जो लाइन्स हैं ये सॉन्ग की लाइन्स हैं। यीमू मेल सिंगर्स के वर्ल्ड में खो गया था और वो अपनी ज़िंदगी को याद करने लगा। यीमू अपना सर झुकाता है और भीगे हुए टाइल्स को देख रहा होता है। उसकी आंखों में उदासी थी। उस सॉन्ग की तरह उसके भी रिसेंट दिनों में कुछ ऐसा ही हुआ था। वो हमेशा ही अपने आप को खोया हुआ पाता था। वो सब कुछ अकेले ही बर्दाश्त कर रहा था। रोज काम पर जाना, किसी के कुछ ना कहने का गम और ना ही किसी को प्लीज करना। लेकिन फिर भी उसकी ज़िंदगी में बहुत कुछ मिसिंग था। वैसे उसे कुत्ते ज़्यादा पसंद नहीं थे, लेकिन आज उसने आसानी से एक्सेप्ट कर लिया, शायद इसीलिए कि वो अपने लिए कोई कंपनी चाहता था। इन दिनों उसने स्मोकिंग भी त्याग दी। अब वो अपने आप को बहुत ही अकेला महसूस करता है। बहुत तेज बारिश हो रही थी और टिप टॉप के साउंड में एक ब्लैक कलर की कार पार्क होती है कंपनी के गेट के सामने। यीमू अपनी आंखें उठाता है और कार की ओर देखता है। उस कार को देखते ही उसका फेस इंडिफरेंट हो जाता है। कार का शीशा खुलता है। कार में बैठा हुआ व्यक्ति बहुत ही हैंडसम था। उसकी आंखें बहुत ही गहरी थीं और वो यीमू की ओर ही देख रहा था। वो धीमी आवाज में बोलता है, कार में आ जाओ अंदर। यीमू अपने वर्ड्स को एडजस्ट करता है और उसकी ओर देखता है और अपनी जगह से बिल्कुल भी नहीं हिलता और बैठे हुए बोलता है, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? यन चैन चुप हो जाता है। यीमू उसके इंडिफरेंट एटीट्यूड को देखकर चौंक जाता है और बोलता है, मैं नहीं चाहता तुम मेरे प्रति सहानुभूति दिखाओ और मुझे छोड़ो अपनी कार से। ये यन चैन चाबी घुमाता है और कार को ऑफ कर देता है। सीट पे लेटते हुए वो अपने लिए सिगरेट जलाता है और स्मोक करने लगता है और बोलता है, यीमू मुझे दोष मत देना कि मैंने तुम्हें बताया नहीं था। इन दिनों गू हुआई तुम्हारी इन्वेस्टिगेशन कर रहा है और उसे 1 साल पहले किए गए गबन का पता चल गया है। जो कंपनी के फंड में से पैसे गायब हुए थे वो तुमने किए थे, वो जानता है। यीमू का मुंह बन जाता है और वो बोलता है, तुम क्या ट्रिक प्ले कर रहे हो मेरे साथ? इसी के साथ हमारा चैप्टर खत्म होता है। आगे के चैप्टर्स के लिए देखते रहिए स्टोरी बॉक्स।